बड़ी खबर आपको बता दें करनाल से। करनाल में दहेज में फॉर्च्यूनर मांगने का मामले में एक नया पक्ष भी सामने आ गया है। मामले में दरअसल नया खुलासा हुआ है। दूल्हा पक्ष ने पुलिस को 2 ऑडियो सौंपे हैं। दुल्हन के पिता और दूल्हे के साथ बातचीत का ऑडियो पुलिस को सौंपा गया है। सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दूल्हा पक्ष का आरोप है कि लड़की वाले ही गाड़ी देना चाहते थे, मैंने खुद इनकार किया था। ये ऑडियो पुलिस को सुनाया भी गया है और सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा भी गया है। तो लड़का पक्ष की ओर से शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, कानून का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और अब 2 ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जो कि पुलिस को सौंपे गए हैं। आप भी सुने। तुम्हारे पापा कार क्यों दे रहे थे यार? कार्ड? कार मेरा पापा गया था ना उस दिन। मेरा भाई गया था उस दिन। कृष्ण हमारे लिए दे रहे थे। हम मुझको नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पहले भी शायद बोला था ना। मेरे पास सबसे नहीं है। मुझको चाहिए तो तुमको चाहिएगा ना, तो जो मेरे पास है ना वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ वहाँ से लेके तुमको दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। मुझे पापा ने बता दिया था कि तुमने मना कर दिया, और मैं पापा को ऑलरेडी बता चुकी थी क्या कि पापा नसीब आपको मना ही करेगा, क्योंकि वो मुझे भी मना कर चुका। पापा ने कहा चलो इधर ही मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। पापा बोले वो ये कैसे कहता है, हमें सर लेनी होंगी ना तो हम दो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून नसीब। और ठीक है? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, डिपार्टमेंट में ही हो गए? हाँ सर। अच्छा, लंच हो गया? हाँ सर, लंच तो हो गया। हाँ, तो कल वो पापा आए थे यहाँ ना करनाल, बातचीत करनी थी, मगर भाई कैसे कैसे करना आगे। हाँ सर। तो फिर सुबह बात भी हुई थी फिर पापा से। ओके। तो वो बात उसकी गाड़ी की बात कर रहे थे। तो फिर वो कह रहे थे कि अभी रहने देना, इस तरह की कुछ बात कर रहे थे। आपसे बात हुई होगी उनकी? हाँ, बात हुआ था सर। हाँ, तो कैसे करना है? तो मेरे पापा ने बता ही दिया होगा सर। पापा ने तो बता दिया। मैं यही कह रहा पापा को, मगर जी मैं एक बार नसीब से बात करके बात कर लूंगा। हाँ, उन्होंने ये बताया था कि नसीब कह रहा था कि अभी रहने देंगे, वो फिर 2-1 साल बाद मैं ही ले लूंगा। इस तरह की कुछ बात उन्होंने मेरे को कही थी। हाँ सर, वो जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ले लूंगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ले लूंगा सर, वही मैंने बोला था। हाँ, नहीं वो तो है। तो यही है कि अभी मतलब फिलहाल वहाँ ले जाने की भी प्रॉब्लम होगी ना, फिर खड़ी रहेगी। हाँ सर, मुझे तो अभी जरूरत नहीं है कार का, मुझे तो चलाना भी नहीं आता और अभी मेरा काम चल रहा है। तो वही मैं बोला था कल मेरे पापा को भी कि हाँ, वो यही कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि ना मेरे को आती चलानी ना कोमल को आती, दोनों को ही नहीं आते हैं मतलब। नहीं, चलाना तो बड़ी बात नहीं है, वो तो इतना तो नहीं, वो तो सीख ले, उसमें कौन सा सी बात है कोई। हाँ, लेकिन जरूरत नहीं है अभी तो। वही है सर, मैं थोड़ा मीटिंग में सर, मैं आपको अच्छा, एक घंटे ठीक है। बाद में आपको कॉल। हाँ, कोई बात नहीं, मीटिंग कर लीजिए आप। ठीक है। ओके। तो ये 2 ऑडियो वायरल भी हो रहे हैं और ये दोनों ऑडियो पुलिस को सौंप दिए गए हैं, लड़के की ओर से, दूल्हे की ओर से। अब आरोप है लड़की पक्ष पर कि झूठे आरोप लगाए गए हैं, खुद की शादी तोड़ी गई है, या जो भी शुरुआत में खुद की गाड़ी देने का ऑफर दिया गया था लेकिन लड़के ने इनकार किया। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। ज्यादा बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता करनाल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये 2 ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद अब क्या कहता कि ये मामला, क्योंकि कल तो पूरी तरह से लड़के पक्ष पर, दूल्हा पक्ष पर सवाल खड़े हो रहे थे मामले में। देखिए ज्योति, पूरा मामला समझने का है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है।
पुलिस ने मामला भी दर्ज किया हुआ है और हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान भी ले लिया। और हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है प्रीति भारद्वाज दलाल, उन्होंने ये ऑडियो सुने भी हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या पता लड़के के ऊपर दबाव हो, उसके पेरेंट्स का, उसके जो भाई हैं, उसका जो जीजा है या उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं उनका। ऐसा भी हो सकता है कि जो विवाद है वो सोने की चैन को लेकर खड़ा हुआ हो, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी सामने निकल कर आई थी, जब हम भी मौके पर पहुंचे थे, पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, तो बात यही निकल कर आई थी कि दूल्हे को चेन मिल गई है, अंगूठी उनके फादर को मिल गई है, लेकिन भाई के लिए, जीजा के लिए सोने की चैन नहीं आती है। और उसके बाद सारा हंगामा शुरू होता है कि उनके लिए चैन क्यों नहीं आई है सोने की, और उनके लिए जो जेवर आने थे या ज्वेलरी जो आनी थी वो क्यों नहीं आती है। उसके बाद वहां पर वो जो सोने की चैन है वो उतार दी जाती है और मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। और उसके बाद जो बात है वो शुरू होती है फॉर्च्यूनर गाड़ी की, 20 लाख रुपए की। लड़की की तरफ से ये भी पक्ष रखा गया है कि मुझे ऐसा कहा जाता था कि तुम गाड़ी चलाना सीख लो। हालांकि लड़के की तरफ से ये आरोप नकारे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा लड़के पक्ष ने कि हमें तो बल्कि अप्रिशिएट किया गया कि तुमने गाड़ी को तवज्जो ना देकर किसी इंसान को तवज्जो दी है, और ये सारे आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि हमने सोने की चैन लेने से भी मना कर दिया था और ये कहा था कि अगर देनी है तो बाद में दे दीजिएगा। तो मामला पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। और जब से हरियाणा महिला आयोग ने इसमें संज्ञान लिया है, मामला काफी तूल पकड़ गया है। मामला जरूर दर्ज हुआ है लड़के के खिलाफ, लड़के के पिता के खिलाफ, लड़के के भाई के खिलाफ, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि कल रात तक अलग अलग बयान दर्ज नहीं हुए थे। बयान सबके एक बार इकट्ठे जरूर दर्ज हो गए थे और अब अलग अलग बयान दर्ज होंगे। लड़के के बयान दर्ज होंगे, लड़की के। शुरुआत में आपने चैन या अंगूठी का जिक्र किया, तो ये बात तो कल भी लड़का पक्ष की ओर से स्वीकार की गई थी कि हाँ चैन की बात हमने कही थी, ये मान सम्मान के तौर पर चैन या अंगूठी की बात कही गई, लेकिन गाड़ी की बात नहीं कही गई। गाड़ी लड़के की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर मुझे जरूरत होगी तो आने वाले दिनों में मैं खुद ही खरीद लूंगा। ये हमने ऑडियो क्लिप में सुना के। तो ऐसे में आप क्या मान रहे हैं, क्या अभी आरोप लड़की पक्ष की ओर से जो लगाए गए थे वो कमजोर होंगे इन ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद? जाहिर सी बात है, जब पुलिस को ये ऑडियो सौंपी जाएंगी तो ऑडियो पुलिस ने सुन भी ली है और उसके बाद पुलिस जो तहकीकात करेगी या जो धाराएं लगाएगी उसमें कहीं ना कहीं लड़का पक्ष मजबूत हो सकता है शायद। लेकिन जब हरियाणा महिला आयोग की ने जो चेयरपर्सन उन्होंने ये ऑडियो सुना तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। इस ऑडियो से यूं लग रहा है कि लड़का तो नहीं मांग रहा है, लेकिन लड़के के जो परिवार वाले हैं शायद क्या पता वो दबाव बना रहे हैं। और जो सोने की चेन और अंगूठी की बात सामने निकल कर आई थी उसमें ये बात जरूर निकली थी कि लड़के ने चेन और अंगूठी उतार कर फेंक दी थी, और ऐसा लड़की के परिवार वालों का आरोप था, क्योंकि भाई की अंगूठी या सोने की चेन नहीं मिली थी, जीजा की अंगूठी या सोने की चेन नहीं मिली थी। तो अगर वो ना होता वहां पर घटनाक्रम, अगर वो ना फेंकी जाती तो शायद इतना हंगामा शुरू ही ना होता। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मामला पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो पक्ष सामने आया है, ऑडियो जो सामने आया है, उससे जो लड़का पक्ष है वो इस केस के अंदर मजबूत जरूर होगा। हालांकि चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज दलाल ने ये जरूर कहा कि कुछ धाराएं इस मामले में नहीं लगाई गई हैं और इस मामले में और कुछ धाराएं भी लगनी चाहिए, जिसके बाद जो ये केस है वो किस डायरेक्शन में जाता है ये देखना होगा। हिमांशु, कल भी लड़के पक्ष की ओर से कहा गया कि लड़की होने का फायदा उठाया जा रहा है या कानून का गलत फायदा उठाने की कोशिश है। ऐसे में अभी बहुत जरूरी हो जाता है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि ना कानून को लेकर सवाल उठे, ना इस बात को लेकर सवाल उठे कि लड़की होने के नाते जांच उतनी निष्पक्षता से नहीं की गई जितनी होने की जरूरत थी। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कानून सबके लिए बराबर है। किसी शुरुआती तौर पर कोई मजबूत लग रहा हो या कोई
शुरुआती तौर पर कमजोर लग रहा हो, उस आधार पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। जिसने भी इस तरीके से जो दहेज मांगा है या नहीं मांगा है, या झूठे आरोप लगाए हैं या आरोप सच्चे हैं, उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद कोई फैसला सामने आना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ज्योति ये भी है, एक पिता अपनी बेटी के लिए सपने देखता है कि उसे लाल जोड़े में वो विदा करे, और कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मंडप में बैठने से पहले, फेरे होने से पहले उसकी बेटी इस तरीके से उसकी शादी टूट जाए, उसकी डोली विदा ना हो। तो ये भी एक सवाल है जिसका जवाब लड़का पक्ष नहीं दे पा रहा है। तो वहां पर उन्हें इस बात का भी जवाब देने की जरूरत है कि कहां पर किसकी गलती है, क्योंकि ना ही एक हाथ से ताली बजती है, और जब जैसे जैसे जो आरोप सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब उनका मिल रहा है, कुछ ऑडियो क्लिप सामने आ रही हैं, कुछ लड़की पक्ष की तरफ से भी अपनी बातें रखी जा रही हैं, जिस तरीके से उनके साथ इतना कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ब्याज पर पैसे लिए थे, क्योंकि उनके पिता जो है वो बागपत के रहने वाले हैं, गन्ने के किसान हैं, और गन्ने की पेमेंट उन्हें मिली नहीं थी, इसलिए पैसे कुछ उन्होंने उधारे उठाए। बारातियों को उन्होंने 80 सिक्के भी दिए चांदी के। तो ये तमाम तथ्य हैं, और ऐसे भी तथ्य हैं जो उन्होंने मीडिया के सामने नहीं रखे हैं, लेकिन पुलिस के सामने वो जरूर रखेंगे, जिसके बाद पूरे मामले की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो सके। जो बिल्कुल हिमांशु, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि केवल लड़का या लड़की होने से गलत या ठीक नहीं हो जाता। बहुत जरूरी है कि सही से मामले की जांच हो, जो भी सच है वो लोगों के सामने आए। बहुत शुक्रिया हिमांशु, ये पूरी जानकारी आपने दी, बातचीत आपने की।